चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बारगेनिंग कैसे करें। आप बिजनेसमैन हो, आपको रॉ मटेरियल परचेज करने पड़ेंगे, आपको फिनिश गुड्स भी परचेज करना पड़ सकता है। हो सकता है कि आपने फिनिश गुड्स ही परचेज करके आगे बेच दिया, मतलब कुछ ना कुछ आपको परचेज तो करना पड़ेगा जब आप काम कर रहे हो तो। अब इसके अंदर हमें ये समझने की दिक्कत है कि भैया हम जो परचेज कर रहे हैं वो वेस्ट प्राइस में किस तरीके से परचेज करें। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो भी आप काम करो ना, सामने वालों को कैश में काम करो, बैंक ट्रांसफ़र करके करो। कि सामने वालों को ये बोलो कि भैया इसके प्राइस कितने कम हो सकते हैं, मैं बैंक ट्रांसफ़र करता हूँ और मेरे को कम से कम रेट बताओ। जिससे भी लोग हैं ना, आप 5 से 10 से 15% कम में लोगे। अगर आपके पास ये पावर है, आपकी आदत है कि पैसा पहले आप देते हो, उधार में परचेस नहीं करते हो, क्रेडिट नहीं लेते हो, तो आपको चांसेस है कि 5 से लेके 15% तक आपको माल सस्ता मिलेगा अपने पीछे वाले सप्लायर से। एक तो ये हो गई कि भैया आपको कैश या बैंक ट्रांसफ़र करके लेना है, ये तो चीज़ें समझ में आ गई कि भैया एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, जब भी आप स्टॉक परचेज कर रहे हो तो सामने वाले को, सप्लायर को अर्जेंसी नहीं दिखानी है कि मतलब आज ही माल भेज दो, आज ही माल मेरा घट गया। अगर आपने दिखा दिया कि भैया अर्जेंट है, तो वो हो सकता है कि आपसे 2 से 4% एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करे, ये बोल के कि भैया मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मैं बाहर से मंगवा रहा हूँ और मैं दे रहा हूँ। आपके पास सफिशेंट स्टॉक हो, उसी समय उस सामने वाले को ऑर्डर लिखवा दो कि भैया मेरे को माल चाहिए, और बीच में कॉल भी कर दो कि भैया मेरे को माल चाहिए। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप माल परचेज कर रहे हो तो ये मत बोलो कि भैया आपका माल आते ही मेरे को यूज़ करना है, या मेरा रॉ मटेरियल है, या मेरा फिनिश गुड्स है और आगे मेरे को मार्जिन लगा के सेल करना है। जस्ट आपको ये बोलना है कि जैसे माल आएगा वैसे मैं भी कस्टमर को आगे बेचूंगा। और आपके पास अगर स्टॉक, मान के चलो जो कंजम्पशन है, 1 महीने का स्टॉक आपके पास पड़ा हुआ है, आपकी कोई कॉस्टिंग एक आइटम की 100 रुपीज़ है, सामने वाला बंदा 100 रुपीज़ में देता है आपको, अब उसको बार्गेन करना है, तो आप बार्गेन कैसे करोगे। आपको पता है कि मेरे पास 1 महीने के लिए माल रखा हुआ है, आपको पता है, ये माइंड बिल्कुल क्लियर है, अगर माल पीछे से आए या ना आए मेरा बिजनेस चलता रहेगा। इसमें 1% की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मेरा माल मेरे वेयर हाउस में है। आपको करना क्या है, अगर 1 महीने का माल है ना, तो सप्लायर से बात करनी है और उससे बोलना है कि भैया ऐसा है कि मेरे पास एक पार्टी आई है जो माल परचेज करना चाहती है, लेकिन वो 95 रुपीज़ ही देना चाहती है, मतलब 5 रुपये आपने बार्गेन कर लिए। एक तो कैश में बार्गेन और बैंक से जो भी ट्रांसफ़र करके बार्गेन करना था वो तो कर ही लिया। उसके बाद आपने क्या करा कि भैया 5 रुपये और कम कर दिए उस सामने वाले बंदों के सामने। वो सीधा बोलेगा नहीं हो सकता है, और यही होता है, नहीं हो सकता है, क्लियर मना करेगा। कोई बात नहीं, आपको फ़ोन कट कर देना है। आपको फिर 4 दिन तक, 4 से 5 दिन तक कोई कॉल सप्लायर को नहीं करना है। सप्लायर खुद कॉल करेगा, क्योंकि उसका ऑर्डर है 1000 पीस का, मान के चलो ऑर्डर है, आपने 1000 पीस का ऑर्डर लिखवाया है, सामने वाला खुद ही कॉल करेगा आपको कि भाई आपका एक ऑर्डर था, 95 रुपीज़ आपने बोले थे, नहीं हो पा रहा था, है क्या ऑर्डर। आप बोलोगे नहीं जी 95 ही बोल रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। आपने ये बोला उसे सामने वाले को, सामने वाला फिर मना करेगा नहीं जी इतना ही आता है, ये वो। फिर आपको क्या करना है, 3 दिन रुकना है। 3 दिन के बाद चौथे दिन आपको कॉल करना है, उस बंदे को ये बोलना है कि जो पार्टी है भाई साहब हाथ से निकल जाएगी, अगर आपने कम कर लिया तो माल मेरा चला जाएगा। देखो 2 पैसे आपके भी बचेंगे, 2 पैसे मेरे भी बचेंगे, आप चीज़ों को समझो। तो सामने वाली पार्टी कहेगी चलो भाई इतना तो कम नहीं करूँगा, 97 तक कर लूँगा, 96 तक कर लूँगा। चलिए 96 तक ही करा, 4 रुपये तो सेव हो गए आपके। देखिए, आपको जब काम कर रहे हो ना, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, माल आ गया, तो किस समय आप नुकसान में चले जाओ और किस समय अपना काम धंधा बंद कर दो, कुछ पता नहीं है। ये तीसरा था प्रोसीजर।
चौथा प्रोसीजर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है, इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको सर्च करने हैं कॉम्पिटिटर सप्लायर, जो भी आपके गूगल से हो सकते हैं और भी वेबसाइट है B2B, उन पे जाके आपको सर्च करना है कि कौन सा सप्लायर ऐसा है जो आपको बेस्ट क्वालिटी बेस्ट रेट दे सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब सामने वाले को आपने अप्रोच करा, उसने कह दिया नहीं जी 95 क्या 90 में ले लो, लेकिन क्वालिटी उसकी एक नंबर की ना है, क्वालिटी बिल्कुल ही बेकार है, सर्विस बिल्कुल बेकार है, बात करने का तरीका नहीं आता है, तो आप उनसे काम मत करना। अगर देखो सप्लायर के अंदर ये क्वालिटी नहीं है ना कि भैया क्वालिटी आपको बोलता कुछ है देता कुछ है, प्रॉमिस कुछ और करा, आपको बताया कुछ और, माल कुछ और निकल रहा है, उससे जीवन में कभी काम मत करना। एक बार काम करना, उसके बाद काम मत करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्योंकि अगर आपने काम करा तो आपने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली कि भैया मैंने इससे काम करना है और बार बार मेरे को ये दिक्कत आनी है, तो आपको काम इमीडिएट बंद करना है और तुरंत ही एक्शन लेना है उस पर कि नहीं जी अब नहीं लेना। लेकिन सप्लायर जो सर्चिंग का मामला है, आपको एक वेस्ट सप्लायर तो चुनना ही पड़ेगा जिस पे ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। तो ये ट्रस्ट जब तक आप नहीं करोगे तो सामने वाला भी आपके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। ये एक छोटा सा मेरा प्रोसीजर था जिससे मैं बार्गेनिंग करता हूँ और अच्छा खासा रिजल्ट भी आता है और प्रैक्टिकल एप्लीकेबल भी है रियल लाइफ में। ऐसी चीज़ें मैं आपको नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल जी हमने पढ़ा और आपको बता दिया, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में ये एप्लीकेबल है।